हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का भी पैराग्राफ वाला सम सॉल्व करें, ठीक है। तब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के दिया है, एकदम बोलते हैं ना खतरनाक बोल सकते हो, ओके, यू कैन से। तो इसमें क्या दिया है, सोनम है। तो सोनम कभी ज्वाइन की, जुलाई में ज्वाइन की, मतलब इधर ही इन्होंने घुमा दिया। बच्चा अगर ये लाइन नहीं पड़ेगा ना, उसका सम गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको एक महीने की सैलरी 20,000 मिल रहा है और जुलाई को ज्वाइन की। तो जुलाई से मार्च है ना, मार्च ईयर एंडिंग होता है, तो 9 महीना होता है, तो 9 मंथ की सैलरी काउंट करने का है। तो सैलरी है, अदर सोर्स से डिडक्शन है। तो आ जाओ, 10 मिनट के अंदर सॉल्व करता हूँ, तुमको अच्छा खासा मार्क्स भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेसिक सैलरी। तो कितनी सैलरी मिली, 20,000 पर मंथ, है ना, 20,000 पर मंथ। तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, बेसिक सैलरी सोनम एसएससी, ठीक है, 20,000 पर मंथ। तो साल में 12 महीना रहता है, पर उसने 9 महीना काम की, तो 9 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 1,80,000। कितना हो गया, 1,80,000, ओके। फिर उसको क्या मिला, सैलरी के साथ डीएनएस अलाउंस दे रहे, कितना परसेंट दे रही कंपनी, 25%। किसका, बेसिक सैलरी का। तो इधर लिखेंगे डीएनएस अलाउंस, ओके, फुल फॉर्म डाल देना एग्जाम में। कितना परसेंट दिया है, 25% ऑन बेसिक सैलरी, मतलब 1,80,000 के ऊपर 25% निकलना है, दैट इज़ 45,000, है ना। वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, ओके। ये भी सिंपल हो गया। और बच्चा गलत क्या करता था, उसको 12 से मल्टीप्लाई करता था, 2,40,000 देता था, फिर इस पर 25% देता, फिर दोनों गलत होता था। तो ये लाइन ध्यान देना पड़ता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या मिला, बच्चे के लिए एजुकेशन का अलाउंस दिया इसको। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चे का ट्यूशन फीस ये सब है ना, अलाउंस फैसिलिटीज़ कितना दिया है, 8,000, ओके। तो जो भी बच्चे लोग का मिलता है अलाउंस एजुकेशन के लिए, वो एग्जाम्प्ट है अप टू 2 चाइल्ड। तो ये कोई भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है। नो एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड एजुकेशन, है ना, मतलब ये अलाउंस है, कवर अंडर सेक्शन 10 बोला है, मतलब इसको एग्जाम करने का था। अब इसको बोनस मिल रहा है, याद रखना, बोनस डिक्लेयर बोला तो नहीं लेना है, बोनस रिसीव बोला तो लेना है। तो कितना बोनस मिला मालूम है, इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी। तो एक महीने की पगार कितना है, 20,000, तो उसको बोनस भी 20,000 मिला, ओके। बोनस इज 20,000 पर, है ना, 1 मंथ सैलरी। इधर तक दे दिया। फिर इसके बाद क्या बोला मालूम है, उसने लोन लिया था, फिर इंटरेस्ट पे किया। तो लोन लेना और इंटरेस्ट पे करना डिडक्शन में आता है। तो ये वाला पार्ट को भी मैं, ये वाला पार्ट को भी मैं बाद में देख रहा हूँ, ठीक है, इसको इग्नोर किया, छोड़ दो इसको। अब अपन को क्या करना मालूम है बच्चे लोग, अभी अपने को अदर सोर्स सॉल्व करते हैं। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को ग्रॉस सैलरी लेना पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है सब सैलरी को ऐड कर देंगे। तो 1,80,000 था, 45 है, 8 है ना। और थोड़ा गलत ये कर दिया, क्या बोला इधर मालूम है, जो 8,000 था एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड, इधर एक वर्ड है नो एक्सपेंडिचर, मतलब जो 8,000 अलाउंस मिला था उसने एजुकेशन पे खर्चा ही नहीं किया। तो जब एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया तो एग्ज़ाम ज़ीरो होएगा, 8,000 टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब इधर बोला है कि जो 8,000 मिला था बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए उसने एजुकेशन पे खर्चा ही नहीं किया, तो नहीं किया तो वो टैक्सेबल रहेगा। खर्चा किया रहता तो एग्ज़ाम रहता था ना, तो इसके लिए इसको हिसाब में लाएंगे। तो ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड करके कितना मिलेगा, 2,53,000। ये अपना हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, क्या हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी। और सैलरी में तुमको मालूम है 2 डिडक्शन आता है, कंपल्स अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो प्रोफेशनल टैक्स तो नहीं दिया है, अभी अपने को क्या दिया है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया है। तो सैलरी का मेन डिडक्शन कितना है, 50,000, ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, फिक्स से लिखना ही पड़ता है, हर साल अभी 2-2, 5-5 साल में चेंज होता रहेगा, तो बात की बात है। अभी इसको उसको लेस करेंगे ना, तो 2,03,000 मिलेगा। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, सोनम की इनकम फ्रॉम सैलरी ये हो गई। अभी इधर घुमा फिरा के क्या दिया है, शी रिसीव। रिसीव का मतलब होता है उसको पैसा आया। तो रिसीव तुम्हारा अदर सोर्स होता है, क्या होता है, अदर सोर्स। तो दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इधर लिखा मैंने इंटरेस्ट, पहले नाम लिख रहा हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड मिला। फिर एक पैसा मिला डिबेंचर पे इंटरेस्ट, इधर लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ओके, अमाउंट नहीं दिया इसका। एक दिया डिविडेंड, क्या मिला है, डिविडेंड मिला, ओके। कहाँ से मिला डिविडेंड, इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। और एक इसको मिला इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो लिख दिया इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। ये पहले पूरा क्या किया हमने, पूरे नाम लिख लिए, ठीक है, पूरे नाम लिख लिए। अब सुनो, जो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ना, उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट है, याद रखना। सब इंटरेस्ट टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ एग्जाम्प्ट है, ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, तो इधर लिख दिया एग्जाम्प्ट। डिबेंचर का 1,00,000 दिया है, उसका 9% है, पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे।
1 लाख पे 9% 9,000 आएगा, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टैक्सेबल है 1 लाख का 9%, है ना, कितना आया 9,000, और ये क्या है तुम्हारा टैक्सेबल है, ठीक है। डिविडेंड भी क्या होता है तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट है, डिविडेंड टैक्सेबल है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक का था, वो भी टैक्सेबल होता है। गिफ्ट आता तो माफ़ होता, गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया वो भी क्या होता माफ़ होता, ठीक है। ये तीनों क्या मिले अपने को टैक्सेबल मिले। अभी तीनों का टोटल क्या करेंगे, भाड़ा लेंगे, तो 36 और 12 48 हो जाएगा, 48 पे 9 57 हो जाएगा, ठीक है 57। तो ये कहाँ से आया, सैलरी से आया, ये अदर सोर्स से आया। तो अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मिलेगा, दैट इज़ 2,60,000, क्या मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब इधर क्या बड़ा इतना बड़े पैराग्राफ में शी एवेल्ड मतलब लिया उसने, घेतलं, काय घेतलं त्यांनी एजुकेशन लोन, 4 लाख का लोन लिया, इसमें तो 45,000 उसने बैंक को दिया अगेंस्ट दी लोन, मतलब बैंक को इंटरेस्ट दिया, ठीक है। और 45 में 39,000 इंटरेस्ट है ना, फॉर द ईयर 22-23 एंड 6,000 प्रिंसिपल रिपेमेंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको नहीं आएगा, जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन में आएगा। मतलब जो 4 लाख में 45,000 बैंक को दिया, जिसमें 39 और 6, तो 6,000 नहीं लेंगे क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन अमाउंट है। अपने को इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन डिडक्शन में आता है, तो इंटरेस्ट ऐसे याद रखने का आपको, एजुकेशन लोन बोलो तो ई आएगा, तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो उसने एजुकेशन लोन कितना भरा 39, क्योंकि उसने टोटल 45 भरा, जिसमें तो 39 एजुकेशन पे इंटरेस्ट भरा, और 6,000 क्या भरा उसने मालूम है क्या, रिपेमेंट। तो ये रिपेमेंट नहीं लेना है, एजुकेशन का लोन डिडक्शन में आएगा, 80E में आएगा, ओके। और एक डिडक्शन क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ये टैक्सेबल भी है डिडक्टेबल भी है, वो TTA में आता है। तो इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, उसका लिमिट कितना है 10,000, लिमिट कितना है 10,000, मतलब आपको 12,000 मिला, कितना मिला 12,000, तो उसमें तो 10,000 डिडक्शन में आएगा, 10 से ज़्यादा नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे याद रखना, लेना भी है काटना भी है, लिया भी काटा भी। 12 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिमिट कितना है 10,000। अभी टोटल ले लूँगा कितना आ जाएगा 49,000 आ जाएगा। डिडक्शन बोले तो क्या करना है, कम करना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 2,11,000, ये हो जाएगा नेट टैक्सेबल अमाउंट, क्या हो जाएगा नेट टैक्सेबल अमाउंट। ये तुम्हारा सैलरी का सम था मस्त वाला, ठीक है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त में सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एग्जाम में हम कैसे भी घुमा फिरा के आएगा, यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू।